ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 212 रन का टारगेट दिया है पहले दिन, लेकिन जहां पर साउथ अफ्रीका के जिस तरह से 43 पे 4 विकेट ऑलरेडी खो दिए हैं, तो साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले को सोच समझकर शायद खेलना होगा। नहीं तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है फाइनल में, जिस तरह से 12 मुकाबले खेले हैं, 12 मुकाबलों में 10 तो फाइनल जीते हैं। आज जिस तरह से पहले दिन का तो खेल खत्म हुआ है, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज नहीं चल पाए, फिर भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने वो कारनामा करके दिखा दिया है। तो साउथ अफ्रीका के जहां पर रबाडा ने पंजा चटकाया है, फिर भी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, बात करने वाले हैं जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, जो पहले दिन का खेल खत्म हुआ, लेकिन पहले दिन खेल में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की हालत तो खराब दिखी थी, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कहा इस हालत को, इस बिगड़ी हुई मोहताज बना देंगे साउथ अफ्रीका, तुम्हें शायद जो अभी तक ना सोचा न समझा था वो शायद समझा देंगे। हाँ, देखने वाली बात है। उस्मान ख्वाजा जो शायद 0 पर ही आउट हुए, 20 गेंदें खेली फिर भी एक रन नहीं बना पाए, तो वहीं पर 56 गेंदें खेलकर मैम लिबुसन 17 रन बनाए थे। और दूसरी तरफ जिस तरह से कैमरन ग्रीन 3 गेंदें खेलकर 4 रन बनाए। तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज शायद जो ओपनर पार्टनरशिप वो पनप नहीं पाई, तीसरे बल्लेबाज वो भी कुछ कारनामा नहीं कर पाए, चौथे बल्लेबाज जैसे स्टीव स्मिथ को भेजा जाता है, स्टीव स्मिथ अपने बल्ले से अर्धशतक तो बनाते बनाते हैं, जिसमें से वो 112 गेंद खेलकर 66 रन पूरे कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन आज जो साउथ अफ्रीका के बॉलर कगिसो रबाडा ने वो अपनी गेंदबाजी से चमत्कार दिखाया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में। तो अगर साउथ अफ्रीका के जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को मात देनी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड जो हमेशा से बना हुआ है, अगर उसको तोड़ना है तो जो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ने ओपनिंग पार्टनरशिप में किया है, वैसे साउथ अफ्रीका के ओपनिंग पार्टनरशिप में किया। अब देखना यह होगा कि पांचवें बल्लेबाज, छठे बल्लेबाज क्या जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के पार्टनरशिप पनप रही थी उसी तरह से पनपाना होगा, नहीं तो यहीं से लीड साउथ अफ्रीका चढ़ा लेगी अपने ऊपर। अब देखने वाली बात है कि जो इतनी खतरनाक टीमें आमने सामने भिड़ रही हैं और जो ऑस्ट्रेलिया अच्छी तरीके से जाती है, फाइनल में प्रेशर को कैसे मैनेज किया जाए और मैनेज करके इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पूरी प्लानिंग करके आई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में। भाई साहब, देखने वाली बात है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब थी, जिस तरह से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने खराब कर दी, 43 पे 4 थे ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का विकेट, और आज इस तरह से पहले दिन का खेल खत्म होते होते और साउथ अफ्रीका भी 43 पे 4 विकेट हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि साउथ अफ्रीका आने वाले मैचों में कैसा कमबैक करेगी। देखने वाली बात है, जहां पर कगिसो रबाडा ने भाई साहब पंजा चटकाया हो, वहीं पर 43 पे 4 विकेट बाउमा नबाद लौटे हुए हैं जो कप्तानी भी संभाल रहे हैं, और स्टार्क को 2 विकेट ऑलरेडी मिल गए हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया 212 रन पर ऑल आउट हो गए। रबाडा ने 5 विकेट झटके हैं, लेकिन अगर जो बल्लेबाज करिश्मा नहीं कर पाते हैं तो भाई साहब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया दांव खेल जाएगी, क्योंकि पहले दिन से ही जो तालमेल बैठाना होता है वो तालमेल बैठाना पड़ेगा। वहीं पर साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लेती है, और गेंदबाजी ऐसी वैसी नहीं, शायद वो खतरनाक साबित होती है ऑस्ट्रेलिया के सामने। अब एक बात ये समझो कि जब ऑस्ट्रेलिया के शुद्ध बल्लेबाज रन नहीं बनाए हैं और जिस तरह से अगर ओपनर पार्टनरशिप चलती है तो शायद साउथ अफ्रीका की पतलून और ढीली हो जाएगी, और जहां पर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन रहा वहीं पर शायद साउथ अफ्रीका का वैसे प्रदर्शन रहा। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से पहले दिन का तो खेल खत्म हुआ है, अब दूसरे दिन किसका दबदबा रहता है ये तो समय ही प्रेडिक्ट करेगा, क्योंकि जिस तरह से आज कगिसो रबाडा ने 51 रन दिए हैं, जो कि 15.4 ओवर फेंके, जिसमें से 5 विकेट चटकाए हैं और 3.30 की इकोनॉमी से
वो जलवा जलाल किया अपनी टीम के लिए। वहीं पर स्टीव स्मिथ 112 गेंदें खेलकर 66 रन बनाए हैं, जो कि जिसमें से 58 रन की स्ट्राइक रेट से खेले। और दूसरी तरफ जो ब्यू वेस्टर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज 52 गेंदें खेलकर 72 रन बनाए। इन्हीं दोनों की वजह से जो ऑस्ट्रेलिया इतना कड़ा मुकाबला वो भी साउथ अफ्रीका को दे पाई है। तो इन्हीं दोनों बल्लेबाजों ने चमत्कार दिखाया। तो शायद इस चमत्कार का लक्षण यह रहा कि 212 रन बना पाए हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से एडन मार्कन से बल्ले से आज चमत्कार पसंद नहीं, जिस तरह से उस्मान ख्वाजा 0 पे आउट हुए, उसी तरह एडन मार्कन 6 गेंदें खेलकर 0 पर आउट हो गए। वहीं पर रियन रिकल्टन 23 पे 16 रन बनाकर आउट हो गए। डब्ल्यू मुलिंडर 44 गेंद के 6 रन विकेट हो चुके हैं। यहीं पर टी स्टम्बस 13 गेंदे 2 विकेट ऑलरेडी इनका हो चुका है। एक पर बमुमा टिके हुए हैं तो दूसरी तरफ डी बेगम टिके हुए हैं। अब देखना यह होगा कि इन दो बल्लेबाजों की पार्टनरशिप कहां तक पनपती है, ये समय ही प्रिडिक्ट करेगा। आपको क्या लगता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जिस तरह से पहला दिन तो खत्म हुआ, दूसरा दिन किसके खेमे में जाता है? क्या बल्लेबाजों का बोलबाला रहेगा या फिर एक तरफ गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा? कम से कम साउथ अफ्रीका को इस लीड को क्रॉस करना होगा कम से कम, और जिस तरह से 100 प्लस रन ऑस्ट्रेलिया को लीड बढ़ के बनानी देनी होगी, तब तो शायद ऑस्ट्रेलिया के सामने भिड़ पाओगे अच्छी तरीके से। समय रहते ही अपना मुकाबला तर्ज पर ला पाओगे। अन्यथा जिस तरह से लीड ही कहीं क्रॉस कर पाए और जिस तरह से उस लीड को शायद फिर जो सपने सजाए थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के, वो सपने भाई साहब बंद कर दो देखना। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो कोहराम जलता है तो शायद वह टीम शायद रनअप पर ही रह जाती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का खामियाजा इतना तगड़ा है भाई साहब, फाइनल में रिकॉर्ड बरकरार रहता है हमेशा। वहीं पर साउथ अफ्रीका के पास फाइनल खेलने का तो रिकॉर्ड तो नहीं है। अब देखना यह होगा इस प्रेशर को साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज किस तरह से माइनस कर पाएंगे। आपको क्या लगता है इन दोनों में कौन सी आज का दिन जो गेंदबाजों का रहा, कल का दिन किस तरह से बल्लेबाजों का रहने वाला है या फिर गेंदबाजों का बोलबाला रहने? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।